बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। माया का चक्र भी हम सब मायाई जगत में फंसे हुए हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म माया है। बोलना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, हमारा व्यवहार सब कुछ माया है। इतने रंग हैं माया के कि हम पहचान नहीं पाते किस रंग में आके हमें चल रही है। तो संत महात्मा हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि इस मायाई रूपी संसार में इस प्रकार रहना है जैसे कीचड़ में कमल रह रहा है। कमल का ध्यान सूरज की ओर है, वह ऊपर की ओर बढ़ रहा है। उसकी कीचड़ जो उसके चारों ओर है उसका वह अंश मात्र भी नहीं ले रहा है। जिस प्रकार गुलाब कांटों से घिरा हुआ है पर वो खिल रहा है समय पर, माया तो मेरी सोच है, मन में मैं कैसे कैसे भाव ला रही हूँ। अब सतगुरु जी हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि मेरी बात को समझ ले। ये जगत में यदि तू मायापति के साथ रहा तो माया तुझे छू नहीं पाएगी। श्री कृष्ण भगवान जी ने भी समझाया उद्धव को कि उद्धव, तुम्हें मेरे नाम के सहारे रहना है, मेरी कथाओं का प्रचार करना है, भागवत जी का गुणगान करना है। समय समय पर परम तत्ववेता आकर हमें परमपिता की लगता कराते हैं, माया से बचाते हैं। ये सुख जिसने हम समझते हैं कि ये मुझे आनंद की प्राप्ति कराएंगे, नहीं। जब सदगुरु बाबा हरदेव जी की शरणागति हमें मिली, हमने सेवा सिमरन सत्संग से नाता जोड़ा, तब हमें समझ में बात आई कि जिसके जीवन में आनंद आ गया उसके जीवन में सुखों का आना तो अनिवार्य है। और यदि हम माया में फंस के सुखों की खोज करेंगे तो पल पल हमारा मन एक सुख को छोड़ता है, दूसरे सुख की चाहना करता है और हम सुख नहीं उठा पाते हैं, हम दुख उठाते हैं। क्योंकि मन की चाल है, बारंबार बदल रही है। अभी सुख मुझे एक जोड़ी कपड़े में नज़र आ रहा है, फिर 4 जोड़ी कपड़ों में नज़र आता है, फिर 8 जोड़ी कपड़ों में नज़र आता है। अभी मैं खाने के लिए कुछ एक वस्तु लेके आया, एक चीज़ लेके आया, फिर मेरा मन किसी दूसरी चीज़ में चला गया, फिर तीसरी चीज़ में चला गया। हुआ क्या, मैंने थाली सामने से हटा दी। जहाँ आनंद होता है, जहाँ संतमति होती है, वहाँ मुझे पूरी की पूरी थाली मिले ना मिले, 2 रोटियां भी मिल जाएं तो वो भी सुखों का द्वार बन जाती है, क्योंकि वहाँ आनंद समाया हुआ है, आनंद समाया हुआ है। अभी हम बच्चे थे, हम बड़े हुए, जवानी में हमने फ़ायदा उठाया नहीं उठाया इस तन से, इस मन से। जो हमने कमाई की उस धन को हमने परोपकारी कार्य में लगाया, हमारे मन की सोच अच्छी बनी, शुद्धता आई मन में। क्या हो रहा है मुझे ही क्या हो रहा है यही देखना है, अंतर्करण में जाना है। युगों युगों से आत्मा चिल्ला रही थी पर कुछ नहीं हो पा रहा था, कुछ भी तो नहीं कर पा रहा था मैं। अब सतगुरु जी मिले हैं तो पक्की बात समझ ले कि इस बार मुक्त आत्मा बन जा। ये जो कुछ भी तेरे जीवन में घटित हो रहा है, जो कुछ भी तुझे नजर आ रहा है, सब कुछ मिट जाएगा। और इनका लाभ तू जब उठा पाएगा जब सतगुरु जी की सोच को अपने अंतर्करण में बसा लेगा। संत निरंकारी मिशन धर्म परिवर्तन नहीं है, ये मत परिवर्तन है।
इस समय पे आकर हमें जगा रहे हैं, जागृत कर रहे हैं कि आत्मा परमात्मा से एक मिल हो जा, परमात्मा को पा जा, तू निज स्वरूप में बैठ जा। तू शरीर नहीं है, ये शरीर का आधार तुझे मिला है, ये रथ तुझे मिला है, इस पे कृष्ण बैठे हैं। आत्मा रूपी अर्जुन, तू इस विराट के दर्शन कर ले, इस विशाल से मिल जा। बुद्धिहीन मत बन, तू माया में फंसा हुआ है, माया में धंसा हुआ है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। रिश्ते निभाने हैं, फर्ज निभाना है, फर्जों से मुंह नहीं मोड़ना है। पर एक जो है परमपिता परमात्मा, जो अटूट है, इससे नाता जोड़ ले, जो स्थिर है, इसके साथ जुड़ जा। अर्जुन, लक्ष्य पे ध्यान रखना, हे मानव लक्ष्य पे ध्यान रख, बाकी उस पानी को, सारी स्थिति को मैं संभाल लूँगा। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, बस तुझे अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है। हे मानव, तेरा लक्ष्य है परमपिता परमात्मा, इस आत्मा को मुक्ति है। अंतकाल तुझे रोना ना पड़े फिर। इस बार सतगुरु जी समझा रहे हैं, समझ जा हे मानव, समझ जा। संतों से प्रीति कर ले, संतों का सत्कार कर ले। जिस घर में एक भी ऐसा संत प्रवृत्ति का सदस्य हो, उसको खूब प्यार करो, लाड करो कि भगवान की कृपा हुई है हम पे, जो हर हाल में परमात्मा को भज रहा है। हमने कैसा कैसा व्यवहार नहीं किया इसके साथ, पर ये हमारे साथ फिर भी संतमति से रह रहा है। ये आदर सत्कार जो सतगुरु जी करा रहे हैं, ये शरीरों का नहीं हो रहा है। घट घट में निरंकार दिखाया है और हम फिर भी माया को देख लेते हैं। हर रिश्ते में परमपिता परमात्मा को देखो, हर रिश्ते में परमपिता परमात्मा की झांकी करो, आनंद ये नज़ारा बनाओ। संत जीवन में दुर्लभ हैं, संत ऐसे ही नहीं मिलते हैं।